एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आपने 2 पार्ट तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के एक बार जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक तैराक नाव की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर पर आवर तथा 6 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है? फ्रेंड्स, गति का मतलब भी चाल ही होता है। या आप चाहे गति कहें चाहे आप चाल कहें। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, चाहे आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में क्रमशः इतना इतना गति से तय करता है। तो फ्रेंड्स, तैराक का मतलब होता है बोट से। जैसे कि कोई नदी हो या कोई तालाब हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई नाव तैर रही हो तो उसे हम तैराक का ही रूप देंगे या फिर उसे बोट ही कहेंगे, क्योंकि वो जो वस्तु है, तैराक है, वो अपने बलबूते तैर रहा है। लेकिन वहीं बात करें, अगर आप किसी नदी में आप कागज़ का टुकड़ा फेंक दें तो वो तैराक नहीं कहलाएगा, वो उसको धारा मानी जाएगी, क्योंकि धारा के साथ साथ वो बहेगा, उसमें उसका कोई बल नहीं प्रयोग होगा, वो अपने बल के द्वारा नहीं तैर पाएगा। लेकिन जैसे नाव होता है, जैसे कोई मनुष्य होता है, नदी में अपने बल पर तैरता है, तो उसे तैराक की श्रेणी में रखते हैं, उसे बोट की श्रेणी में, नाव की श्रेणी में रखते हैं। तैराक को हम नाव ही मानेंगे। नाव को अंग्रेजी में बोट कहते हैं। बोट का मतलब बी। तैराक का मतलब हमने क्या माना? बोट। और धारा का मतलब स्ट्रीम होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ आपको समझना है। कहा है कि तैराक जो है धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वहीं धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि तैराक या कोई नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल कितनी होती है? धारा की दिशा में चाल होती है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल होती है नाव प्लस धारा, बोट प्लस स्ट्रीम। और वही बात करें, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है? धारा विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है? बोट माइनस स्ट्रीम। धारा की दिशा में चाल होती है नाव प्लस धारा, धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है नाव माइनस धारा। फ्रेंड्स, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम रखकर सॉल्व करेंगे। जो है धारा की दिशा में चाल हमें कितनी दी गई है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल कितनी होती है? बोट प्लस स्ट्रीम। तो हमको बोट प्लस स्ट्रीम बराबर दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल होता है बोट माइनस स्ट्रीम। धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हम लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको घटा सकते हैं। हमसे पूछा है तैराक की चाल, तैराक यानी कि बोट की चाल पूछा है, तो हम इसमें से बोट की चाल निकाल लेंगे। ऊपर वाला एस प्लस में, नीचे वाला माइनस में, एस एस से कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। हो जाएगा 2b बराबर 14 को आप 6 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे बोट की चाल निकालनी है, नाव की चाल, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा तो वो डिवीज़न में हो जाएगा। बोट बराबर हो जाएगा 20/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल हमको कितनी निकल के आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, हमसे यही पूछा था तैराक की चाल। तैराक की चाल हमें कितनी निकल के आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तैराक की चाल जो है धारा की दिशा में कितनी है? धारा की दिशा में हमें दिया था 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल बराबर फार्मूला होता है b प्लस एस, तो हमें उसी फार्मूले का प्रयोग करना है। धारा की दिशा में चाल b प्लस एस बराबर हमें दिया था 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर फार्मूला b माइनस एस बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें s का मान नहीं निकालना था, बोट का मान निकालना था, यानी कि तैराक का मान। तो हम प्लस एस को माइनस एस से काट देंगे, क्योंकि घटाने पर प्लस एस माइनस एस से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी प्लस में है तो इसको हम 2b लिखेंगे जोड़ने पर, और 14 को 6 में ऐड करेंगे हो जाएगा 20। इसके बाद हम इसमें से बोट की चाल निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? किसी नाव का धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल का अनुपात 7:5 है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अनुपात 7:5 है, और हमसे धारा की चाल कितनी है और धारा की
नाव की चाल कितनी है उनका रेशियो बताना, उनका अनुपात बताना है, ना कि उनकी चाल बतानी है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 7 और 5 अनुपात में दिया गया इसको हम मान लेंगे 7x और 5x। यहाँ लिखेंगे माना धारा की दिशा में नाव की चाल 7x है तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल विपरीत है 5x है। इसको समझाइए। तो फ्रेंड्स अभी हमने मान लिया धारा की दिशा में नाव की चाल 7x है और धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है 5x है। तो फ्रेंड्स हम फार्मूला जानते हैं कि धारा की दिशा में जो चाल होती है b प्लस एस बराबर हमें कितना दिया है 7x, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि धारा की दिशा में चाल जो है 7 रेशियो है और धारा के विपरीत दिशा में 5 रेशियो। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने x मान लिया, तो धारा की दिशा में चाल 7x है तो b प्लस एस बराबर 7x तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी दी गई है 5x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें नाव और चाल नाव और धारा दोनों की चाल का रेशियो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक पहले हम चाहे बोट का मान निकालते हैं चाहे स्ट्रीम का मान निकालते हैं, तो हम बोट का मान निकालते हैं। 2b बराबर 7 और 5 को ऐड कर देंगे 12x, b बराबर 12x/2 बराबर 6x। बोट जो है बोट की चाल हमें कितनी मिली 6x। अब हम इसका मान इसमें किसी भी इक्वेशन में रख के चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में धारा का मान निकाल सकते हैं। हम रखते हैं ऊपर वाले में b का मान हमें कितना मालूम है 6x, b की जगह हम 6x रखेंगे, 6x प्लस s बराबर 7x। तो 6x को उधर आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें धारा का मान निकल जाएगा। 7x में से 6x को घटा देंगे तो s बराबर हमें मिल जाएगा x। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या मिला, बोट की चाल जो है 6x मिली, हमें बोट और स्ट्रीम का रेशियो मांगा है, नाव और धारा के चाल का अनुपात मांगा है। तो फ्रेंड्स नाव और चाल का जो मान आया है उसको हम रखेंगे। नाव की चाल कितनी आई है 6x और धारा की चाल कितनी आई है x। तो फ्रेंड्स इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, x को x से काट देंगे, जो चीज़ें मिल रही हों दोनों में से हम उसको हम काट सकते हैं। नाव और चाल का अनुपात बराबर 6:1। यहाँ x जब x से कट जाएगा, क्योंकि रेशियो का मतलब भाग होता है, 6x/x ये हो जाएगा, तो x को x से आप काट देंगे क्योंकि भाग में यही होता है, जैसा 2/2 होता है, इसको हम काट सकते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, 1/1। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको यहाँ 1 मिलेगा। तो हमें क्या मिला, नाव और धारा के जो चालों का अनुपात है वो हमें 6:1 मिल गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।